6 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के लाल घाटी स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी के एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान के संकल्प को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार इसी माह समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर 15 दिवसीय जन कल्याण पखवाड़ा प्रारंभ किया गया है, जिससे पात्र हितग्राहियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक पहचान बनाई है और मध्य प्रदेश भी औद्योगिक निवेश, रोजगार, अधोसंरचना तथा रक्षा उत्पादन का नया केंद्र बन रहा है। सतगड़ी में 10,000 क्षमता वाले अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर और स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी जा रही है, जबकि भोपाल में 5,000 क्षमता का आधुनिक कन्वेंशन सेंटर भी विकसित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में रक्षा उपकरण, मिसाइल और आधुनिक हथियारों का निर्माण होगा, जिससे प्रदेश आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजबूत आधार बनेगा। कार्यक्रम में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, विधायक रामेश्वर शर्मा, रविंद्र यत्ती सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। आज ऐसे व्यक्तित्व को हम स्मरण कर रहे हैं जिसको 20वीं शताब्दी में बहुत अलग अलग प्रकार से उनकी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता, उनकी कार्यशीलता, उनकी प्रतिबद्धता और उनके बलिदान के कारण जाना जाता है। एक शिक्षाविद, एक चिंतक, सांसद, दूरदर्शी नेता, अद्भुत वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और भविष्य की दृष्टि से आने वाली चुनौतियों को, भविष्य के संबंध में आने वाले परेशानियों को पूर्वानुमान लगाते हुए जो अपने जीवन में उन सारी बातों को देख समझकर केवल सोच के नहीं छोड़ देते, बल्कि पीछे पड़ करके उन समस्या से सबके बीच ला करके उन्होंने अपने उस जीवन को भी धन्य किया और भारत माता की कोख से जन्म लेने का अपना जन्म भी सिद्ध किया। मैं आज के इस अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी के उस अद्वितीय योगदान को स्मरण करूंगा। जब हम डॉक्टर मुखर्जी को याद करते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश भी वो गौरवशाली राज्यों में शामिल हो रहा है जिस बात को डॉक्टर मुखर्जी ने अपने आज़ादी के समय बनने वाले संविधान के अंदर कमी को परिलक्षित करते हुए कहा था कि एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान चलना चाहिए। मध्य प्रदेश भी इसी महीने समान नागरिक संहिता ला करके एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान, आज इतना बड़ा राज्य मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्रमशः चरणबद्ध रूप से सभी वो सब करने जा रहा है जो देश के लिए जरूरी है। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करें, जिनके नेतृत्व में उत्तरोत्तर उन्नति की करते हुए भारत अपनी दुनिया में एक विशेष पहचान बना रहा है। डॉक्टर मुखर्जी के उस उदात्त विचार को लेकर के जब हम औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं, हर आदमी के सुख की कल्पना करते हुए डॉक्टर मुखर्जी आगे जाकर के जिस प्रकार से भारत की कल्पना करते थे, सर्वांगीण विकास की कल्पना, मध्य प्रदेश ने पहली बार डिफेंस के सेक्टर में कल भी स्वर्णिम इतिहास लिखा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जहाँ हमारे सभी प्रकार के नागरिकगण सेना और सामर्थ्य से दुनिया के सामने चंबल के अंचल को गौरवान्वित करते हैं। ये सौभाग्य की बात है और एक एक करके ये सभी सेक्टर में आगे जाकर के ग्वालियर में अगले 1.5 महीने के अंदर 1-1.5 महीने में हम अपने और भी नए प्रकार के काम को लेके आगे चल रहे हैं और मध्य प्रदेश को सर्वांगीण रूप से सशक्त करते हुए, सक्षम करते हुए। इसलिए जब आज मैं यहाँ से निकलूंगा तो डॉक्टर मुखर्जी की जयंती को सार्थक करते हुए सतगड़ी में बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क, रोजगार के लिए या रहना, खाना, आराम करना, रोजगार पाना, समग्र रूप से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर अगर कहीं बनेगा तो भोपाल में बनेगा, जिसमें सभी प्रकार के आयोजनों को लेकर हमारे लिए भारत मंडपम का आदर्श उदाहरण सामने है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में अब तमाम प्रकार के दुनिया भर के अतिथि आते हैं और सहजता से सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। ऐसे में विचार विमर्श के लिए, अच्छे कार्यक्रमों के संकल्प के लिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए हम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के पास भी कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं, लेकिन ये 10 से 15 हजार की क्षमता का नया कन्वेंशन सेंटर एक एक करके हर एक क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है।
आइए हम सब डॉक्टर मुखर्जी की जयंती के अवसर पर फिर एक बार संकल्प करें, सभी सर्वांगीण विकास के साथ सबके जीवन में सुख आनंद वैभव की वृद्धि हो, सबके जीवन से कष्ट मिटे, सब आगे बढ़े और हमारे अपने देश के उदात्त विचार को लेकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया दुनिया के अंदर इस उदार भाव वैदिक भाव को लेके जाए। भोपाल आज जो नया इतिहास बनाएगा उसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा और बहुत जल्दी जबलपुर और ग्वालियर भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की